हेलो, आई एम पप्पू कुमार फ्रॉम हॉपकिंस पब्लिक स्कूल कुमार। तो चलिए आज हम बात करते हैं फोनेटिक्स पे। व्हाट इज फोनेटिक्स, मतलब कि फोनेटिक्स होता क्या है। ठीक है, तो जानते हैं कि फोनेटिक्स, तो फोनेटिक्स ये होता क्या है, तो फोनेटिक्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, मतलब कि फोनेटिक्स वो होती है कि जिस ध्वनि को हम लोग जो बोलते हैं तो उससे प्रोनाउंस करके बोलते हैं। ऐसे बोलते हैं ना, जैसे हम लोग बोलते हैं कैट, मैट, गो, कम, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, कुछ भी जो भी वर्ड बोलते हैं उसको प्रोनाउंस करके बोलते हैं। वही उस ध्वनि को, मतलब कि मानव के ध्वनि को वह प्रगति करती है या रिसीव करती है, वही फोनेटिक्स कहलाती है। ठीक है, चलिए हम इसको हम आज बात करेंगे इंग्लिश में ही, ज्यादा बेटर होगा, है ना, क्योंकि फोनेटिक्स का जो है जो ध्वनि होती है वो आपको मानव के द्वारा जिस बात को बोली जाती है, जिस ध्वनि को बोली जाती है या कहा जाता है, वही फोनेटिक्स कहलाता है। और फोनेटिक्स के इसमें क्या होता है, फोनेटिक्स में क्या हो जाता है कि आप पढ़ते इंग्लिश, तो इंग्लिश को फर्स्ट बात तो जानिए कि दो पार्टों में बात करके हम लोग पढ़ाई करते हैं। फर्स्ट वन रिटेन, सेकेंड पॉइंट स्पोकन। तो रिटेन और स्पोकन दोनों में बहुत अंतर है। रिटेन में और स्पोकन में दोनों में बहुत अंतर है, इसीलिए इस मैटर को कंफ्यूज कर रहा है। इसीलिए फोनेटिक्स के को जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि फोनेटिक्स से आपको ये सारा चीज रिटेन और स्पोकन दोनों पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग फर्स्ट बार जानते हैं फोनेटिक्स के बारे में, तो फोनेटिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए पहले पढ़ेंगे कि व्हाट इज फोनेटिक्स, फोनेटिक्स होता क्या है। ठीक है, तो आइए देखिए व्हाट इज फोनेटिक्स। तो फोनेटिक्स स्टडीज द मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन और रिसेप्शन ऑफ साउंड। यह जो है फोनेटिक्स जो है, यह आपको फोनेटिक्स स्टडीज द मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन एंड रिसेप्शन ऑफ साउंड। यह साउंड को रिसेप्शन करता है या मैकेनिज्म करता है। मैकेनिज्म मतलब कि एक मतलब किसी साउंड को अपने भाषा में बोलना है ना, वही मैकेनिज्म है ना। अब देखिए इसमें आता है कि फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन। फोनेटिक, व्हाट इज फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन, व्हाट यू नो ट्रांसक्रिप्शन, यू नो। चलिए देखिए फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन, इट इज विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच साउंड। ओके, फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन, you know, it is the visual representation of speech sounds. Okay, come second phonetic symbol. Phonetic symbol, the symbol that represent the sound produced by organ speech of speech are called phonetic symbol. It's okay? Clear? Phonetics transcription और phonetics symbol। और curious? Okay? अब देखिए यहाँ पे कहता है कि phonetics sound। phonetics sound क्या होता है? phonetics sound जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कि बट ऐसे कि बोले ना कि phonetics मतलब ये इसको ध्वनि होता है ना, इसको बोलना पड़ता है, साउंड होता है। तो साउंड के खास करके कि स्पीच साउंड क्या होता है। स्पीच साउंड जो होता है यह आपको 44 होता है। स्पीच साउंड जो होता है यह आपको 44 होता है। तो इसमें क्या होता है, स्पीच साउंड जो 44 होता है, तो उसमें जो एक फर्स्ट होता है वॉवेल साउंड, सेकेंड होता है कॉन्सोनेंट साउंड, जिसमें वॉवेल साउंड आपको 20 होते हैं। वॉवेल साउंड 20 होते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड 24। ओके, इसमें क्या होता है कि फिर वॉवेल साउंड में होता है मोनोफॉन्ग्स 12 होता है और डिफॉन्ग्स 8 होता है। ये आपको 12 होता है, ये दोनों वॉवेल से है, बट इसका वॉवेल साउंड का भी दो पार्ट में बढ़ जाता है। एक बढ़ जाता है मोनोफॉन्ग्स और सेकेंड बढ़ जाता है डिफॉन्ग्स। ठीक है, तो मोनोफॉन्ग्स होता है 12 और डिफॉन्ग्स होता है 8। ओके, जिसमें कि मोनोफॉन्ग साउंड जो है या आपको सिंगल साउंड होता है और डिफॉन्ग्स जो होता है या कॉम्बिनेशन ऑफ वॉवेल साउंड, मतलब यह जो है
भावेल को जो कंबाइन करके चलता है, बट ये मोनोफोन साउंड ये जो है वो सिंगल, जैसे ओ ए, ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी हम आप लोग को बताएंगे और कैसे लिखा है तो वो देखिए, ठीक है। फर्स्ट वाले ले आइए, कहता है कॉन्सोनेंट साउंड। तो कॉन्सोनेंट साउंड ये आपको 24 होता है ना। तो 24 को भी हम लोग दिखाएंगे, ऐसे लिखे बॉ, इसका क्या हो जाए बॉ, है ना। अब देखिए इसे लिखे सेकंड में देखिए डॉ, इसका मतलब डॉ, इसका एड हो, एम से मो, एन नो, आर रो, टी टो, बी वो, डब्ल्यू वो, के से को, पी को, एल लो, एफ फो। तो इस ढंग से हम लोग फोनेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, किसको कैसे लिखेंगे वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि भाव को कैसे लिखेंगे, बॉ को कैसे लिखेंगे, ये सब बता रहा हूँ, ठीक है। गौ को कैसे लिखेंगे ना, जी गौ, एस सौ, एस सौ। अब देखिए यहाँ ये सौ और ये सौ दोनों, एक तलावी सा एक मुदान सा है, सॉरी एक दंत सा और एक तलावे सा है, दोनों सौ में अंतर हो जाता है। इसका मतलब ये लॉन्ग के लिए जब इसका एसेट वाला हो तो वैसा हम लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ एस वाला हो तो हम यहाँ पे सिर्फ वो स का प्रयोग करेंगे, है ना। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे ज का मतलब सॉरी, ऐसे प्लीज, है ना, लीव, इस जगह से हम लोग लिखिए यहाँ पे इस ज का प्रयोग करेंगे। क्या लिखिए डी के ऊपर थोड़ा सा कट है तो इसको लिखेंगे दो, यहाँ पे थीटा का उसका है वो थ, और टी को और थोड़ा सा एस कर दिया तो हो गया शो, ठीक है। इसका मतलब क्या अंग, यह जो और यह जो, और इस जेड का होगा जो, है ना। इस जेड का मतलब जो होता है और इस जेड का मतलब जो होता है। तो इस जेड में हम जानेंगे इसकी जज, जज। अच्छा डी और जी या दोनों साथ में बना हुआ है ना, तो वैसा जगह पे हम लोग इसका यूज करेंगे, ठीक है। ये कहते हैं प्लीज, सीधे सिंगल है ना, वो देखते हैं प्लीज, इससे वैसी स्थिति में यहाँ पे हम जेड का यूज करेंगे। ओके, अब आइए हम लोग यहाँ पे तो कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में हम लोग अपन जान लिए, ठीक है। तो अब आइए देखिए आगे वॉवेल साउंड। वॉवेल साउंड में है कि मोनोफ साउंड का 12 है, तो इसका हम लोग देख लेंगे 12 का, ठीक है। जैसे कि अ, ये कैसे गया अ, इसका आ ऐसे ए आई ओ आर ई ऊ, ठीक है। अब आइए कहता है कि जब फर्स्ट होता है 8, तो सौ सामने 8 होता है आई, ओके, आई ओ ओ ओ ओ ओ है। जैसे कि इस सब का है, इस सब का हमको आपको हम बता दिए कैसे यूज करना है और किस वर्ड में कैसे यूज करना है, ठीक है। जैसे कैसे देखिए हम कहते हैं ट्राई, 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 तो क्या यह ट्राई है ना, ट्राई, पार, डियर, माई, सुट, है ना। तो इस ढंग से भी हम इसका प्रयोग करें। हाँ, अब बट आप लोग को ये अगर कंफ्यूज लगे कि ये ऐसे इसमें देखिए मोनोफोन साउंड्स में देख लीजिए, जब आपको अगर यह कंफ्यूज लगे सर ये भी अ है बट ये भी है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, विदाउट डिफरेंस वर्ड, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसका यूज होगा जैसे कि कट, है ना, कट तो क्या होता है शॉर्ट हो गया, यह मतलब यह शॉर्ट साउंड के लिए
हम लोग इसका यूज करें, जैसे कट है ना, बोले कट, जैसे रन, टर्न, पन, ऐसे इसका यूज शॉर्ट साउंड के लिए, शॉर्ट साउंड के लिए इसका लोग प्रयोग करते हैं। और इस और का प्रयोग करते हैं लॉन्ग साउंड के लिए, जैसे अगो, अगो, ये इसका प्रयोग करते हैं लॉन्ग साउंड के लिए, लॉन्ग साउंड के लिए, है ना, जैसे अगो, को, है ना, को, है ना, इसलिए इसका हम लोग जब ये नीचे वाले का प्रयोग करेंगे लॉन्ग साउंड के लिए और इसका प्रयोग करेंगे शॉर्ट साउंड के लिए, ठीक है, ओके। तो इसलिए आपको अच्छा लगा हो तो इसको आप लोग अगर लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। और आपको अच्छा लगा हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि बेल आइकन घंटी दबाने से आपको क्या होता है कि नए नए वीडियो जो भी आते रहेंगे वो आपको फर्स्ट में आपको मिलते चले जाएंगे। और इसको सब्सक्राइब करिए जरूर, तो क्योंकि इससे आपका और ज्यादा जो भी वीडियो आने लगेगा वो आपको सब्सक्राइब बॉक्स में जाएगा, क्लिक कीजिएगा तो आपको फर्स्ट में ये वीडियो आपको मिल जाएगा, है ना। तो चलिए ओके बाय। तो आप अगर स्क्रीनशॉट भी लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी पूरा बोर्ड का आप ले सकते हैं। ओके आप अगर लेना चाहे स्क्रीनशॉट तो आसानी से ले सकते हैं। लीजिए मैं इसको दे देता हूं आपको स्क्रीनशॉट। ओके बाय।